पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मेयर मुर्तज़ा वहाब भी उनके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। 35 मिलियन गैलन का वो भी हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है और इंशाल्लाह ये 100 MJD इवेंचुअली फर्स्ट फेज में 35 MJD इन द नेक्स्ट मैक्सिमम कपल ऑफ मंथ इंशाल्लाह इसको हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप बात कर लें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध हुकूमत कराची के हवाले से जो एक टारगेट हमने रखा है कि कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। उसी हवाले से आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने जो हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है, जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। और दो ऐसे मंसूबे हैं जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी के मंसूबे हैं। दो ऐसे मंसूबे बन रहे हैं कराची में। एक आज हमने एक का दौरा किया है जिसका 100 MGD का कैपेसिटी का पंपिंग कैपेसिटी है, और हमारा ये कोशिश है कि ये दोनों, एक 100 MGD का, एक 35 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट्स जब फाल होंगे तो वो मीठा पानी हम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बेच सकेंगे। और साथ साथ जो कराची के वाटर सप्लाई का बोझ है उस पे ऑब्वियसली इफ़ दिस treatment facility is running तो we'll be able to save that water from Karachi's water supply, और वो कराची को शहरियों को पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए पानी पहुंचाने का ये एक तरीक़ेकार है। तो मैं ना सिर्फ हुकूमत सिंध का, CM सिंध का, सैयद गनी साहब का और मेयर कराची का, उनके पूरा टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जल्दी से इस मसला को हल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पे काम कर रहे हैं। साहब, आप चाइना से आए हैं घूम के, और हमें उम्मीद है कि यकीनन आप चाइना गए हों तो चाइना से सिंध के लिए ज़रूर कुछ लाए होंगे। कुछ ऐसे मंसूबों की बात हुई वहाँ चाइना में जिससे सुबह सिंध को कोई फ़ायदा हो? कुछ नए मंसूबे, कुछ नए प्लांट्स, कुछ नई बातें, क्या कहेंगे? थैंक यू। बट जहाँ तक चीन का दौरा है, ये सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा था, और सदर पाकिस्तान ना सिर्फ सिंध को मगर पूरा वफाक का नुमाइंदगी करता है। सदर जरदारी का अपना ये तारीख़ है जो पिछले दौर में हमने रकम किया कि he was the first president to complete the most amount of trips to China, और उसी मेहनत की नतीजे में पाकिस्तान को गवादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा मिला। सदर जरदारी ने अब ये तय किया है कि इस बार उसने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ना है, और एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तौर के सबसे ज़्यादा ट्रिप्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीन के हासिल करना है। उसी सिलसिले में सदर जरदारी ने इस दौरे में मुख्तलिफ चीन के सूबे के दौरे किए हैं, और हर सूबा का अपना अपना एक मुख्तलिफ एरियाज़ है जो जहाँ वहाँ एडवांटेजेस होते हैं। मसलन जो पहला सूबा सदर जरदारी जहाँ पहुंचा था, वहाँ ज़राअत के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से हमारे हवाई जहाज़ और इस किस्म के मंसूबे के हवाले से उस सूबा का एक्सपर्टीज़ थे। सदर जरदारी पाकिस्तान का एक्चुअली बल्कि दुनिया का सबसे पहला सदर बना जिन्होंने इन फैसिलिटीज़ का दौरा किया। उसके बाद हम शंघाई में थे जो कि एक फ़ाइनेंशियल हब है चीन का। कराची का भी सिस्टर सिटी है। वहाँ मुख्तलिफ मंसूबे के हवाले से चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ ना सिर्फ बातचीत हुआ मगर कुछ MOUs भी साइन किए गए, जिसमें कराची के हवाले से जहाँ तक मुझे याद है सॉलिड वेस्ट और ट्रांसपोर्ट और इस किस्म के मंसूबे का तो उसमें तो शामिल थे। अच्छा मतलब इस वक्त जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि एक मरतबा फिर कहीं CM साहब के हवाले से बातें चलती हैं, कैबिनेट के हवाले से, फिर मेयर कराची को लेकर पीपल्स पार्टी का ही हवाले से बातें आप खुद चलाते हो, फिर मुझसे उन पे सवाल पूछते हो, और फिर उनको मेरा ख्याल में जो बातें जिनके हवाले आप शायद दे रहे होंगे उनमें कोई सच नहीं। चेयरमैन साहब, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं दुनिया भर में वो एक अहमियत के हामिल होते हैं। आप लाए हैं गवर्नमेंट के वफाक में, लेकिन जिस तरह से कराची को उसका हक मिलना चाहिए उस तरह से कराची को उसका हक नहीं मिल पाता। दो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में बहुत ज़्यादा बेहतरी के मंसूबे ला रही है, लेकिन मंसूबों के लिए जो पैसा चाहिए होता है
وہ پیسہ وفاق دینے کو تیار نہیں ہے. اس پر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے یا کوئی آپ کرنے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی بات ہوتا ہے, اور اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی بات چیت ہوتا ہے. ہم کراچی کے حوالے سے بار بار وزیر اعظم صاحب کا توجہ کہ فوم منصوبے اور مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں, اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا, اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا. باقی سندھ حکومت اور کے ایم سی اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں. یہ منصوبہ میئر صاحب مجھے بتا رہا تھا انیشلی وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا, S3 کا نام کا وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا. جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور کے ایم سی نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا, وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور دیگر جو ان کے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دنیا سے ہمیں جو ہے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے, تو وہ آپ پہ تنقید بھی کرتے نظر آ رہا ہے آپ کے وزراء پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قدرتی آفت کے دوران نہ سیاست کرنا چاہیے نہ کسی پہ تنقید کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سندھ میں مختلف قدرتی آفت آتے ہیں. ہم ہمیشہ سیاست نہیں کرتے, مگر ہمارے مخالفین یا ہمارا ساتھی, چاہے وہ وفاق میں ہو یا کسی اور صوبے میں ہو, ہمارا اپنا صوبے کے کیوں نہ ہو, وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے سیاست کرنے کا. جہاں تک سیلاب کے سوال ہے, یہ ایک تاریخی سیلاب ہمارے سامنے, ابھی تک اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. پختونخوا کے عوام کے اس کے حوالے سے مسئلہ بنا ہوا ہے. گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. صوبہ پنجاب کے حوالے سے 4.7 ملین پیپل آف پنجاب have been affected by this flood, اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں. یہ سیلاب سندھ کی طرف بڑھتا آ رہا ہے. میں سی ایم سندھ کا ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جس اچھا انداز سے یہ اس فلڈ کو مینیج کرتے آ رہے ہیں. سندھ کے بھی لو لائنگ ایریاز کو اور جو کچے کے علاقے ہیں وہاں ضرور کچھ لوگ متاثر ہوں گے. ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جب میں نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر کے زراعت کے شعبے کو ریلیف دیا جائے, وہاں کے عوام نے ریکویسٹ کیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جو عوام کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے ان علاقے میں جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ ضرور ہم نے جو پچھلے ایکسپیرینس اسی شہباز شریف صاحب کی جب ہم حکومت کے اتحادی تھے پچھلے سیلاب میں, تو ہم نے فوری طور پہ جب لوگ متاثر ہو رہے تھے, راستے بند پڑے ہوئے مشکل حالات میں, ان حالات میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی متاثر لوگ بلوچستان میں, متاثر لوگ جنوبی پنجاب میں, متاثر لوگ سندھ میں, ان کو ہم مالی مدد پہنچا سکے. تو اس لیے میں نے وزیر اعظم سے بات کی, ریکویسٹ کی. ابھی تک ان کے حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے اپنے جو گلگت بلتستان کے عوام ہے, جو پختونخوا کے عوام ہیں, جو جنوبی پنجاب اور پورے پنجاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں, دوسری جگہوں پہ متاثر ہوئے ہوں گے, ان کو مالی مدد پہنچانے کے لیے جو شفاف ترین اور واحد طریقہ کار ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے. آخری جہاں تک اپیل کی بات ہے, جب اس اسکیل کے قدرتی آفت ہوتے ہیں تو فوری طور پہ فی الفور آپ انٹرنیشنل دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مدد لینے کے لیے آپ اپنا اپیل لانچ کرتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک قدرتی آفت آیا ہے, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے, موسمی تبدیلی کے حوالے سے, نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے. وہ تمام ادارے جس کے لیے پاکستان پیسہ دیتے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشنز کے تو ممبرز ہیں, اسی کے حوالے سے ہم تو کنٹریبیوٹ بھی کرتے آ رہے ہیں اپنے سولجرز میں بھی, اپنے تو ہم ان فیسلٹیز کا مدد لے سکے. انفارچونیٹلی آج تک وہ اپیل نہیں ہوا ہے. تو جو امیجیٹ ریلیف فیز میں, ریسکیو فیز میں مدد پاکستان کو ملنا تھا, پاکستان کو عوام کو ملنا تھا, پنجاب کے عوام کو ملنا تھا, وہ اب تک نہیں مل سکا.
मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। मसलन जो सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हो जाते हैं, मलेरिया फैलते हैं, मुख्तलिफ पानी के से जो बीमारियाँ हैं वो फैलते हैं, उसमें हमें मदद मिलता है, कोऑर्डिनेशन में आपको मदद मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सैलाब में मुतासिर जो अवाम है उनका हक़ था कि उनका हुकूमत ये मुतालबा करता है। और आज भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब की मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ और आलमी सतह पर अपना अपील करके आलमी दुनिया का इसको साथ मिला दे ताकि हम इस आफत का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान का कुछ लोग उसमें तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, इस पे आप क्या राय हैं? मैंने तो कोई तनकीद नहीं देखा, मैंने सिर्फ तारीफ़ सुना है और तारीफ़ का लायक तो काम है। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी का हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हमने हाल ही में ये भारत के साथ मुकाबला करके जंग जीता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया है। अच्छा, ये बताइए, इंडिया को हमने जो है बड़ी बुरे तरीके से हराया है, आपने बड़ी अच्छी सिफारतकारी की आपकी वजह से, लेकिन अब इंडिया का क्रिकेट में भी मतलब वो सियासत लेके आ गया है, तो क्या कहेंगे आप? मतलब वो मोदी की सोच वाले उसमें क्रिकेटर बन गए हैं जो, तो क्या कहेंगे आप? मैं इस पे इतना ही कह सकता हूँ कि हमें सब कोशिश ये करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है इनको गैर सियासी रखा जाए। अफसोस के साथ आप ये देखते आ रहे हैं, ये पहला एग्ज़ाम्पल नहीं है कि भारत मुसलसल स्पोर्ट्स के साथ सियासत करता है और सियासत की वजह से मुख्तलिफ कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम को साफ़ पानी की फराहमी के लिए हम कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जल्द अज जल्द शहरियों को फराहम किए जाएँ। कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कराची के अवाम को साफ़ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।